गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसी वीडियो में हम संध्या के समय प्रकृति में जो होने वाला जो परिवर्तन है उसका हम वर्णन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम संध्या के समय ग्रामीण जीवन में जिस प्रकार संध्या होती है तो पक्षी अपनी घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। इसी प्रकार गायें भी क्या है, गोचर भूमि से जैसे चर करके और संध्या के समय अपनी अपनी घरों की ओर अपनी बछड़ों के पास से घर जाती हैं। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहले हम लिखते हैं संकेत। संकेत में आप लिखेंगे शुरू के 2 शब्द और अंतिम शब्द, जैसे सवर्ण चूर्ण सी, यहाँ लिखिए सवर्ण, सवर्ण चूर्ण सी, यहाँ से लेकर पे कंठों का स्वर, कंठों का स्वर जी। आप इस पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो पहले उच्चारण सुनिए। सवर्ण चूर्ण सी, सवर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, सवर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। सवर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में, सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। प्रस्तुत कवितांश से कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या की बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम से संकलित है तथा उनके द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से ली गई है। आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, संदर्भ आपका बहुत ही अच्छा होगा। इसी में जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग प्रथम में कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता संध्या के बाद से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्या नामक काव्य संग्रह से संकलित है। कैसे भी आप लिख सकते हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के समय आसमान में यानी गायें जब अपने अपने घरों को लौटती हैं तो उनके खुरों से उड़ने वाली गोधूली के समय जो गोरज यानी गायों के मुख से, रज का अर्थ होता है धूल, उनके खुरों से उड़ने वाली धूल जब आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है उसका वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि सवर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज। सवर्ण यानी सोने जैसी, चूर्ण जैसे संध्या के समय जब गायें भी जंगल से चरकर लौट रही है तो उनके खुरों से उठी हुई जो धूली है संध्याकालीन सूर्य की सुनहली किरणों से सुनहली हो गई, यानी सोने जैसी हो गई है, जो सोने के चूर्ण जैसी उड़ती हुई दिखाई देती है। आसमान में जब संध्या के समय गायें जंगल या गोचर भूमि से चर करके जब घर की ओर लौटती हैं, अपने बछड़ों के पास जाती हैं, तो गोरज यानी गायों के खुर से उड़ने वाली धूल, जब गायें चलती हैं तो उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल है वैसे लगती है कि स्वर्णाभा यानी सूर्य की लाल किरणों से सोने जैसी चमकती हुई, चूर्ण जैसी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। मानो आसमान में सोने का चूर्ण उड़ रहा है, किरणों की बादल सी जलकर, और वह सूर्य की किरणों से आसमान में बादल जैसा यानी सोने की चूर्ण जैसा सुनहला बादल दिखाई देता है। सनन तीर सा जाता नभ में, और उसी समय आसमानी पक्षी जो उड़ते हुए, पूर्व की वीडियो में आपने सुना, जब पक्षी जब आसमान में उड़ते हुए पंक्तिबद्ध उड़ते हैं तो उनके पंखों की जो आवाज़ है, स्वर है, वो ध्वनि है, तो सनसनाहट जो उनका सनन तीर सा जैसे लग रहा है जैसे कोई सनसनाता हुआ कोई तीर जा रहा हो। ज्योतित पंखों कंठों का स्वर, ज्योतित माने प्रकाशित, और उनके जो पंखों से उड़ते हुए पंखों का जो स्वर है वो तीर जैसा सनसनाता हुआ तीर की तरह निकल रहा है। और गायों के कंठ या पक्षियों के जो कंठों का जो कलरव है यानी आवाज़ है, वह
ऐसा लगता है कि जैसे वो मधुर मंद मंद आवाज़ करते हुए पक्षी आसमान में सनसनाते हुए अपने पंखों से उड़ते हुए जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई सनसनाता हुआ कोई तीर जा रहा है। फिर ध्यान दीजिए कि आसमान में जब गायें मतलब अपने घर की ओर लौटती हैं तो उनके खुरों से जो उड़ने वाली धूल है वो सोने के चूर्ण जैसी दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि किरणों के बादलों जैसे किरणों के आकाश में सुनहले बादल छा गए हैं। इसी प्रकार आकाश की ओर सनसनाते तीर की भांति पक्षियों के सुनहले पंखों की और उनके कंठों से निकलने वाली कलरव की ध्वनि समाती चली जाती है। यहाँ कवि का आशय यह है कि पक्षियों का स्वर एवं पंखों की फड़फड़ाहट का स्वर आकाश में मानो धंसता हुआ चला जा रहा है। जैसे कोई तीर सनसनाता हुआ आकाश की ओर उड़ता हुआ जा रहा है। प्यारे बच्चों, एक बार संक्षिप्त व्याख्या फिर सुन लीजिए। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि संध्या के समय गायें जब गोचर भूमि से चर करके जंगल से चर करके जब सायंकाल अपने घर की ओर अपने बछड़ों के पास जाती है तो उस समय उनके पैरों से उनके खुरों से उड़ने वाली जो धूल है गोधूली है वो आसमान में सर्वणाभा यानी सूर्य की लाल किरणों से चमकती हुई ऐसे लगती है कि जैसे आसमान में कोई सोने जैसे चमकता हुआ कोई चूर्ण के बादल छा गए हैं। और उसी समय आसमान में जब उड़ने वाले जो पक्षी हैं वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जब उड़ते हुए पंक्तिबद्ध उड़ते हैं तो उनके पंखों का जो स्वर है और उनके मुख से निकलने वाले कंठों की जो कलरव है वह मानो ज्योतित यानी स्वर्ण जैसा या सनसनाते हुए तीर की तरह सुनाई देता है। जो आकाश में जैसे उड़ते हुए पक्षी सनन तीर सा जाता नभ में, जब एक पंक्ति में उड़ते हुए जब आसमान में जाते हैं तो उनके तीरों या उनके पंखों की जो आवाज़ है ऐसे लग रहे हैं जैसे सुनहला या सनसनाहट के युक्त सुनहले तीर कोई आसमान में उड़ रहे हैं और उसी समय उसके कंठों का कलरव भी सुनाई देता है। अब आप लिखेंगे विशेष। प्रस्तुत कवितांश की भाषा तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ एवं खड़ी बोली से युक्त है। इस पद्यांश में गोधूली का जो वर्णन किया गया है, गोधूली यानी संध्या के समय जो गोधूली वेला है उसका मनोरंजक वर्णन किया गया है। इसमें गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल आसमान में सुनहली दिखाई दे रही है। यहाँ चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इस पद्यांश में प्रसाद गुण पाया गया है। साथ ही बादल सी तीर सा इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल को सुनहले बादल के रूप में दिखाई यानी बताया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।